नमस्कार दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच जो एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में चल रहा दूसरा दिन खत्म होने के बाद भारत ने 587 रन पर ऑल आउट हो चुकी है और भारत की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने शानदार 269 रन की एकदम जोरदार और शानदार पारी खेली है। कप्तान शुभमन गिल ने एशिया छोड़कर बाकी देशों में यानी सेना कंट्री में सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी और एकमात्र कप्तान बन गए। उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2019 में 254 रन का एक विशाल स्कोर बनाया था, लेकिन उस स्कोर का रिकॉर्ड कप्तान शुभमन गिल ने तोड़ दिया। शुभमन गिल दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी बन गए जो कि कप्तान बन गए, जो इंग्लैंड में जाकर लगातार 2 सेंचुरी जड़ी। इंग्लैंड की कंडीशन बैटिंग के लिए काफ़ी आसान नहीं होती, लेकिन शुभमन गिल ने अपना धैर्य बरकरार रखा और शानदार रन बनाए। शुभमन गिल ने एक छोर से शानदार पारी को आगे बढ़ाया और दूसरे छोर से विकेट गिर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल ने अपना धैर्य दिखाया और थोड़ा थोड़ा कदम करके टीम इंडिया को अच्छी पोजीशन पे ला डाला। शुभमन गिल ने 269 रन बनाए, जो कि विराट कोहली का फेयरवेल नंबर है। विराट कोहली का जर्सी नंबर भी 269 है, जो कि कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली में काफ़ी मेल खाता है, क्योंकि उनका जर्सी नंबर 269 और इन्होंने जैसा विराट कोहली को फेयरवेल दिया कि 269 रन शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच में बनाए, जो कि शानदार पारी थी। उनकी बदौलत टीम इंडिया ने 587 रन बनाए, जो कि एक खास बात है। टीम इंडिया की तरफ से पहली इनिंग की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने 87 रन बनाए, जो कि एक शानदार रन है। उसके बाद करुण नायर ने शानदार अटैकिंग पारी और 31 रन बनाए और सर रविंद्र जडेजा 89 रन पर ऑल आउट। सिर्फ 11 रन से उनका शतक चूक गया, जो कि एक दिलचस्प बात है। और वाशिंगटन सुंदर और कप्तान शुभमन गिल ने शानदार पार्टनरशिप, करीबन 200 रन की पार्टनरशिप जड़ी और टीम इंडिया को अच्छी पोजीशन पे ला डाला। लेकिन वहाँ से टीम इंडिया ने अभी 587 रन पर इंग्लैंड की 3 विकेट खो चुकी है। इंग्लैंड ने 70 रन पर 3 विकेट खोई है और डेंजरस, हैरी ब्रूक और जो रूट अभी क्रीज पर मौजूद है। तीसरे दिन में वो दोनों का पहले ही सेशन में विकेट लेना पड़ेगा। टीम इंडिया को अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।